अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो हो गई है सुबह, तो हमारी यहाँ पर जाने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और मैंने जो है इस तरह से सारे बिस्तरे वगैरह जितने भी कुशन्स थे, पिल्लोज़ थे, वो मैंने सारे यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर दिए ताकि जो घर में हमारी किटन से वो जो है बिल्कुल ही ख़राब ना कर दें जब तक हम वापस लौट कर आएँ। और यहाँ पर जो भी बैग्स हमें लेके जाने थे वो मैंने ला के रखे हैं बाहर, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे लेके जानी होती है वो मैं सबसे पहले ला के बाहर रख देती हूँ ताकि कोई चीज़ हमसे मिस ना हो जाए फिर। और यहाँ पर जो है मैंने सारे घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, हर चीज़ को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया था। और ये मेरी हमेशा से आदत रही है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपने घर को इतना नीट क्लीन करके जाती हूँ ताकि जब मैं सफ़र से लौट के आऊँ तो बिल्कुल मुझे काम का मेरे ऊपर बर्डन ना हो और जो भी मुझे थकान होगी वो मैं आराम से 2 दिन रेस्ट करके मैं उसको जो है ख़त्म कर लूँ। तो जितने भी कपड़े थे बास्केट्स में वो सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये हमारा जो है सबसे फेवरेट कैफ़े है, आईसीरी कैफ़े। तो यहाँ पर हम जो है हमेशा ब्रेकफास्ट करते हैं। लंच और डिनर तो हम यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ख़ास लंच और डिनर में मिलता नहीं है। ब्रेकफास्ट मगर यहाँ पर बेहतरीन रहता है, ख़ास करके सांभर जो होता है वो तो उसकी तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं हमेशा एक इडली और एक वड़ा खाती हूँ सिर्फ़, और बच्चे जो है हमेशा डोसा खाते हैं। तो यहाँ पर जी अब हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम जिस शादी को जाने वाले थे वो मेरे हस्बैंड के कज़िन की शादी थी। तो बहुत साल हो गए हमें कोई फ़ंक्शन अटेंड किए हुए। जब भी हम छुट्टियाँ ख़त्म करके अपने नेटिव से वापस आ जाते हैं बेंगलुरु, तो वहाँ पर फिर कोई फ़ंक्शन हो कुछ भी हो हम फिर जा नहीं पाते क्योंकि बच्चों के स्कूल के जो है छुट्टियाँ नहीं होती हैं। तो इस तरह से मेरे सारे फंक्शंस रह जाते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन हो रहा था अभी फ़िलहाल, ये जो है मेरे घर 200 किलोमीटर्स के फासले पर था और जो है हम वहाँ तक पहुँच सकते थे। तो हमने फिर फ़ैसला किया कि हम जो है ये फ़ंक्शन ज़रूर अटेंड करेंगे। और फंक्शंस अटेंड करके हमें बहुत ही मज़ा आया क्योंकि बहुत तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गए थे हम कहीं गए नहीं थे। और यहाँ पर देखिए हम घर से निकले थे 7:45 शायद, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम जब यहाँ से निकल रहे हैं तो तकरीबन जो है 8:15 हो रहे थे। और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो जाता है बहुत सारी दुआओं के साथ। आजकल रास्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि सफ़र का पता ही नहीं चलता कब हम जो है अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। तो फंक्शन तो रात में शुरू होने वाला था लेकिन हम जो है अपने घर से जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमारा प्लान था कि हम वहाँ पे जाके थोड़ा घूम लें फिर लें और वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो देख लें। तो वहाँ पे एक फ़ोर्ट है जहाँ पर हमने अपनी लॉज बुक की है, उसके ठीक 2-3 मिनट के फासले पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। तो वो जो फ़ोर्ट था वो इतना बड़ा था कि क्या बताऊँ, चलते चलते मेरे टांगों में दर्द होने लगा फिर, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं। स्टेप्स जो हैं वो भी पथरीले हैं और पत्थर से बने हुए स्टेप्स जो है बहुत ऊंचे ऊंचे हुआ करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है पुराने ज़माने में लोग जो है हर चीज़ पत्थर की बनाया करते थे। तो यहाँ पर अब हम रुके हैं कैफ़े में। तो जब से हम निकले तब से हमें एक जो है चाय पॉइंट नहीं मिला कहीं पर भी, क्योंकि हमें जो है सफ़र में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और रास्ते को जब हम इंजॉय करते हुए निकलते हैं तो रास्ते का फिर पता ही नहीं चलता है। तो ये जो है हम यहाँ पर रुके हैं, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक कैफ़े था और यहाँ पर जो है इसमें टर्टल भी थे और बच्चे वही खड़े होकर यहाँ पर देख रहे थे। छोटा सा ये पाउंड बना हुआ है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा पाक साफ और ख़ूबसूरत जो है ये कैफ़े था। और यहाँ पर अब हमने ले ली है कॉफ़ी, क्योंकि बाहर जब भी मैं जाती हूँ ज़्यादातर मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ, लेकिन घर पे मैं बिल्कुल कॉफ़ी पीती नहीं हूँ। लेकिन बाहर की चाय मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो जो है फ्लेवरफुल बनाते हैं फिर अदरक वगैरह सारी चीज़ें डाल के, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है फ्लेवरफुल चाय जो होती है। तो यहाँ पर हमने ली है कॉफ़ी, तो इसमें जो है 2-3 सैशे हमने अच्छी तरह से डाल दिए हैं और यहाँ पर बैठकर हम कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए खानम ने फिर से आइसक्रीम लिया है जैसा कि मैं बताती हूँ, और यहाँ पर छोटे खान ने अपने लिए दिया है ये कोल्ड ड्रिंक। ये बच्चों को जो है ठंडी चीज़ें इतनी पसंद है कि क्या बताऊँ। और जब भी मुझे कहीं रुकना होता है लंच वगैरह करने के लिए या चाय वगैरह पीने के लिए, तो मैं ज़रूर एक मरतबा होटल को देखती हूँ। अगर वो मुझे पाक साफ़ लगता है तभी मैं वहाँ पर उतरती हूँ। तो अब हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, यानी हम अपने लॉज में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले साहब जाके इंक्वायरी करेंगे। और ये जो लॉज है बहुत ही पसंद आया मुझे और बच्चों को भी, क्योंकि यहाँ पर इतनी हरियाली थी, हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए थे, इतना खुला खुला था सब जगह और बहुत ही पाक साफ और ख़ूबसूरत सा ये लॉज था। और पीछे तो इसके इतनी सारे पेड़ लगे हुए थे।
तो यहाँ पर पीछे की तरफ जो है पहाड़ था और बड़े 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 जो पत्थर होते हैं पहाड़ के आजू बाजू वो थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत ही अच्छा लगा हमें, हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर हम जो है तकरीबन 1 बजे पहुँच गए थे और उसके बाद हमने यहाँ पर रेस्ट किया, लंच किया और फिर हम जो है घूमने निकल गए थे। बहुत ज़्यादा देर हमने रेस्ट नहीं किया था क्योंकि फिर हमें शाम में तैयार होकर जो है फंक्शंस पे भी जाना था। तो यहाँ पर ये है फैमिली रूम हमने बुक किया था, सबकी अलग अलग बेड हैं और यहाँ पर रूम के इस तरफ जो है यहाँ पर बालकनी बनी हुई थी और ये है उसके पीछे का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम सब फ्रेश हो गए थे, इसके बाद हमने किया था लंच और लंच करने के बाद हम थोड़ा देर बैठ गए थे, आपस में बातें करने लगे थे और यहाँ के नेचर को हम एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, हर जगह को देख रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह उतार रहे थे बहुत सारे। तो फिर यहाँ पर जो है अब हम लंच करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम गए थे और फोर्ट देखने के लिए। यहाँ पर जब हम फोर्ट देखने गए थे तो तेज़ बारिश आना शुरू हो गई थी। फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर रुके, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ठंडा मौसम था, बिल्कुल भी गर्मी वगैरह नहीं थी। अगर धूप ज़्यादा होती तो फोर्ट में घूमने का बिल्कुल हमें मज़ा नहीं आता था क्योंकि फोर्ट तो एक तो पत्थर का है, ऊपर से गर्मी होगी तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पर अब हम हमेशा की तरह वेज खाते हुए, तो वेज में हमने दाल और सब्ज़ी मिक्स ग्रेवी जो होती है वेजिटेबल्स वो हमने ऑर्डर की थी और साथ ही हमने सूखी सब्जियाँ भी ऑर्डर की थी, उसके अलावा रोटी और चावल भी थे। तो यहाँ पर इस होटल में हम रुके थे और ये होटल जो है बहुत ही खूबसूरत ठंडा था और हर जगह हरियाली थी। देखिए किस तरह से खूबसूरती से यहाँ पर हर चीज़ जो है लग रही है और यहाँ पर रहने का यही मज़ा था कि हमने नेचर खूब इंजॉय किया। अगर कंजस्टेड वाले लॉज होते हैं तो वहाँ पर इतना मज़ा नहीं आता जितना हमने इस लॉज में रह के मज़ा किया। और ये हमने यहीं से इस होटल के कैंटीन से हमने स्नैक्स मंगवा लिए थे फिर, और स्नैक्स भी बहुत ही मज़े के थे। और ये जो है खानम तैयार हो गई हैं। तो ये जो खानम ने ड्रेस पहना है इसके जो है आस्तीन बिल्कुल ही नहीं थे, ना ही अंदर इसके लगे हुए थे कि हम जो है सिलवा लेते फिर, लेकिन यहाँ पर नहीं थे। तो मैंने जो है खानम को मैचिंग टी शर्ट पहनाया है अंदर की तरफ जो बिल्कुल ही मैच कर रहा है एकदम ड्रेस के साथ उनके। और ये जो है मैं तैयार हो गई हूँ। तो ये मैंने गाउन पहना है, बहुत ही खूबसूरत और कॉटन का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ठंडा है। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और इसके बाद जो है छोटे खान भी तैयार हो गए हैं, हम सब तैयार हो गए थे लगभग। और जो लोग गांव से आने वाले थे वो जो है नहीं पहुँचे थे, तो हमने फिर बहुत देर बैठ के वेट किया, उनके आने का इंतज़ार किया। फिर तकरीबन 8 बजे हम अपने लॉज से निकले और जब हम लॉज से निकले और यहाँ पर इस तंग गलियों से होते हुए जब हम जो है शादी महल को पहुँचे तो वहाँ पर जो है कुछ आए हुए थे और बहुत सारे लोग जो है नहीं आए थे। तो यहाँ पर जी हम पहुँच गए हैं इस शादी महल में और बहुत ही खूबसूरत सा सजाया था इन्होंने। तो ये रात का फंक्शन था, तो यहाँ पर इस फंक्शन को शुक्राना कहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर तो ये सब नहीं किया जाता। मेरी अम्मी के यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ हल्दी होती है और मेहंदी होती है और इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं होता है और ना ही दूल्हा दुल्हन एक जगह इकट्ठे होते हैं शादी से पहले। और यहाँ पर ये दुल्हन अब ऊपर जाने लगी हैं और इसके बाद यहाँ पर कुछ रस्में होंगी, लेकिन हम रस्में ख़त्म होने तक बैठे नहीं थे क्योंकि रात बहुत होने लगी थी। और मतलब हम यहाँ से 1 बजे निकले थे, लेकिन तब भी ये रस्में जो है यहाँ पर शुरू नहीं हुई थी और हम देख नहीं पाए कि क्या रस्में होने वाली थी और क्या होने वाला था यहाँ पर। और तकरीबन 1 बजे जो है हम फिर अब चले गए थे अपने कमरे को। तो यहाँ पर ये जो है कुछ वेलकम करने के लिए खड़े हैं दूल्हे के, और सारे जितने भी दूल्हे की तरफ के लोग हैं उनका वेलकम करने के लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो ये है दूल्हा, उसको जो है उन्होंने हार पहना दिया है और इसके बाद होगा यहाँ पर हम सबका वेलकम। तो उसके बाद हम जाएंगे अंदर। सच में बहुत दिनों के बाद फंक्शन अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी निकाह का दिन है ये। तो यहाँ पर हमने जो है अपना सारा सामान पैक कर लिया है क्योंकि हमने 1 दिन के लिए रूम बुक किया था सिर्फ, और उसके बाद हम जाएंगे सारा अपना लगेज लेके अपने हॉल की तरफ। और यहाँ पर ये ड्रेस मैंने पहना था।
और इन सारों ने जो है अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और छोटे खान ने दोबारा से वही टी शर्ट पहन लिया है, क्योंकि जो शर्ट हम उनके लिए लेके आए थे वो उनको जो है बहुत ही थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो उन्होंने जो है फिर यही टी शर्ट पहनना मुनासिब समझा और हमने भी फिर रहने दिया। फिर क्या कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन तो कोई था नहीं। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है दूल्हे और दूल्हे के साथ जितने भी लोग आए हैं उनके खाने की। तो यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ाम उन्होंने किया था, बहुत ही सारी वैरायटीज़ उन्होंने रखे थे और हर चीज़ जो है बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनी हुई थी। तो सारी चीज़ें तो मैंने नहीं खाई, बस मुझे जो जो मेरे सामने रखा हुआ था उतना ही मैंने जो है अपने प्लेट में उतार लिया था फिर। तो यहाँ पर हमने बेहतरीन किस्म का लंच एंजॉय कर लिया था और उसके बाद शाम तक हम बैठे हुए थे और 5 बजे के या 6 बजे हम यहाँ से निकलने का सोच रहे थे। लेकिन जब हम निकलने लगे तो यहाँ पर इनके साहब के जो मामू वगैरह हैं और जो इनके कज़िन्स के बच्चे हैं उन्होंने फिर साहब और बच्चों को रोक लिया और बहुत ही फ़ोर्स किया उन्होंने कि रिसेप्शन भी आप ज़रूर अटेंड करके जाएं, क्योंकि बहुत दिन बाद हम एक दूसरे से मिल रहे थे, वो भी अपने कज़िन से, अपने मामू जान से, अपने रिश्तेदारों से बहुत सालों के बाद वो मिल रहे थे। तो बच्चे भी जो है बच्चों से मिलकर इतने खुश हुए कि क्या बताऊँ, एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे वो। और जब तक वो यहाँ पर थे वो एक दूसरे के साथ ही रहे, बिल्कुल भी उन्होंने हमारे साथ जाना कहीं भी पसंद नहीं किया बच्चों ने। और माशाल्लाह से बच्चों की जो बॉन्डिंग थी बहुत ही अच्छी थी, अल्लाह उन्हें वैसे ही रखे। और यहाँ पर ये पहुँच गए हैं हम इन साहब के मामू के घर। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा घर उन्होंने बनाया है और यहाँ पर उन्होंने छोटा सा अपना गार्डन बनाया है। अगर हम वहाँ से वैसे ही चले आते तो मामू जान को जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अगर हम उनकी बात की इज़्ज़त नहीं रखते तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता फिर। तो इसलिए जो है हमने फिर रुकने का फ़ैसला किया और उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। तो ये गांव है कोप्पल। तो यहाँ पर साहब के सारे मामू जान जो हैं, सारे रिश्तेदार उनके रहते हैं कोप्पल में। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की कुछ रस्में हो रही हैं, कुछ उनको गेम्स खिलाए जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि मेरी जो इस तरह की कोई रस्में वगैरह नहीं हुई थी शादी के बाद। तो रिसेप्शन का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम करने लगे ब्रेकफ़ास्ट। तो यहाँ पर इनके मामू जान ने बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमें ब्रेकफ़ास्ट कराया था और बहुत ही मज़ा आया हमें। बहुत दिन बाद हमने पाए खाए थे और उसके साथ रोटी और ऑमलेट और मज़ेदार चाय, और ये सब खा के हमें बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हमने जो है बिल्कुल ही लंच नहीं किया, क्योंकि तकरीबन 12 बज रहे थे जब हम ये ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। तो इतना मज़ेदार ब्रेकफ़ास्ट करके हमें भूख भी नहीं लगी फिर। और यहाँ पर अब हम निकल चुके हैं बेंगलोर जाने के लिए। तो तकरीबन 5.5 घंटे में हम बेंगलोर पहुँच गए थे फिर। और रास्ते में हम एक जगह रुके थे सिर्फ, क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी और चाय भी हमें पीना था। ये हम पहुंच चुके हैं घर और यहाँ पर छोटे खान अपने जूते रखने लगे हैं अंदर। और उसके बाद हमने सारों ने जो है फिर नहा लिया था और एकदम फ्रेश हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पर तो सारे कमरों को मैंने जो है लॉक लगाया था, और सारे कमरों को तो मैंने लॉक लगाया था इसी डर से कि कहीं किटन्स अंदर जाके कोई गंदगी ना फैला दें। और जैसा मैं अपना घर नीट क्लीन छोड़ के गई थी वैसा ही था, बस थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ पर वहाँ पर अपना कैट फूड है वो उन्होंने पैकेट्स में से थोड़ा बहुत निकाल के यहाँ पे फेंका था। और ये एक बोन उन्होंने यहाँ पे फेंकी है। और मैट्स की हालत हमेशा की तरह वो वैसे ही करते हैं, यहाँ पर हर चीज़ उन्होंने नीचे गिरा दी है। क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पर क्लीन करती हूँ, झाड़ती पोछती हूँ, तो इस तरह से गंदगी फैलती नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत गंदगी उन्होंने फैलाई थी, कोई बात नहीं, कहीं पर उन्होंने सुसु पॉटी तो नहीं किया था, वो बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।